नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज मेरे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। लेकिन मार्केट प्रेशर में कल की ठीक ठाक तेजी के बाद आज फिर से प्रेशर में मार्केट। निफ्टी डेज लो पर 146 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 24,299 का आज का इंट्राडे हाई 300 क्रॉस नहीं कर पाया और देखिए 200 का स्तर भी तोड़ा। 103 का आज का इंट्राडे लो है। अब देखें 100 भी बचा पाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी खासा कमजोर, 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी पे। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक प्रेशर बना रहे हैं, तो बैंक्स यहाँ पर खासा दिक्कत में। लेकिन अच्छी चीज अभी तक फिलहाल ब्रेथ नजर आ रही है। एक बार ब्रेथ की तस्वीर रख देते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग हालांकि डिटोरिएट हुई है। इंट्राडे में ब्रेथ भी जब शुरुआत हुई थी तो 600 स्टॉक्स थे जहां पर प्रेशर, वो बढ़कर अब 800 स्टॉक्स हुए हैं। लेकिन 2005 ऐसे स्टॉक्स जहां पर फिलहाल खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ब्रेंट भी नीचे आया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो मार्केट में कोई रिलीफ रैली नहीं है। देखिए इंट्राडे में कैसी बढ़त गवाई है मिड कैप और स्मॉल कैप ने। लेकिन करना क्या है वो समझ लेते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ये मार्केट प्रेशर में है आज फिर से। निफ्टी बैंक निफ्टी पे फिलहाल क्या अप्रोच होगी, कैसे नेविगेट करें इसको? गुड मॉर्निंग शाह जी। तो देखिए निफ्टी ने थोड़ा सरप्राइज किया है, क्योंकि कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग बहुत खराब नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शायद 10 डे मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, जो कि 24,600 है। लेकिन मॉर्निंग से ही अगर आप देखें तो निफ्टी में लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट अगर यहां से डाउन साइड देखें तो मेरा समझना है कि डाउन साइड काफी कम है। 24,000 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स पे। तो शायद 24,000 के नीचे जाना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक हो गए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन 24,000 के लेवल ब्रेक ना हो और निफ्टी वापस 24,200 के ऊपर आ जाए तो फिर खरीदारी करेंगे। फिर इस उम्मीद में आप खरीदारी करिए कि कम से कम 300 से 400 रुपए की पॉइंट्स की रैली निफ्टी दिखा सकता है। तो अभी वेट करेंगे, अभी खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर 24,200 के ऊपर निकल जाए तो 24,000 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। सेल करने की राय फिलहाल के लिए निफ्टी में नहीं है। और उसी तरह के बैंक निफ्टी के भी चार्ट्स हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 56,100 के आसपास है। तो अगर 56,100 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, उससे पहले आप बने रह सकते हैं। अगर आज 56,750 के ऊपर टिकने लगे, उसके ऊपर जाने लगे, तो फिर खरीदारी करेंगे 56,500 के स्टॉप लॉस से 57,400 के टारगेट के लिए, जहां पर बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने समझ लिए हैं। 24,200 इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का, अगर वो ब्रीच करता है तो थोड़ा कन्विक्शन बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी 56,100 के नीचे आए तब थोड़ी मुश्किल होगी, और 56,750 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तो स्ट्रेंथ फिर से कायम हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपकी क्वेरीज एड्रेस करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने सवाल भेजिए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीएनबीसी आवाज के। साथ ही श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप डीएम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। समिधा जी जुड़ रहे हैं पुणे से। समिधा जी नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। सवाल मैम आपका? जी, मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर्स है और ये मैंने 900 रुपए में लिए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें मतलब आगे क्या फ्यूचर कैसे रहेगा, टारगेट कुछ है, कैसे रहेगा? नजरिया क्या है मैम आपका? 6 to 8 मंथ्स का मैम रहेगा। ठीक है, 6 से 8 महीने के लिहाज से एचडीएफसी बैंक में करें क्या समिता जी? 900 आपकी खरीद है, 100 शेयर है आपके पास, तो 60 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आज प्रेशर में है और प्रेशर बना रहा है बैंक निफ्टी पर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है मानस जी, आज सुबह रिपोर्ट दिख रही थी मैं सीएलएससी की, काफी अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं। 840 पे कर रहा है ये कारोबार और टारगेट प्राइस आए हैं 1,200 रुपए के। और वो कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो ठीक ठाक हो रही है। लोन टू डिपॉजिट रेशियो यहाँ से सुधरेगा। बैंक का कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो 26-28 के बीच 18% केगर से बढ़ सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें कही गई हैं, लेकिन चार्ट्स पे वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। लगातार इस पर बिकवाली हावी होती हुई अब करना क्या है? 6 से 8 महीने के लिहाज से
क्या 1200 तक का लेवल आप देख रहे हैं या फिर 900 रुपए का लेवल जो समिधा जी का है वो ब्रेक करके मुनाफा देगा HDFC बैंक? देखिए 200 रुपए करेक्ट हो चुका है स्टॉक हाई लेवल से, और ये जगह सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस सपोर्ट है करीब 820 से लेकर 790 की रेंज में। मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और जहां पर इस टाइम एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है वहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो जगह तो सही है। आई थिंक जो इन्होंने पोजीशन बनाई है हाई लेवल पे जरूर बनाई है, बट फिर भी मेरा समझना है कि चांस ले सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करें 785 785 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 10 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, उसके ऊपर निकलेगा 870 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसको रीगेन कर लेगा, तो फिर 950 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो 870 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रेक करता है तो 950 तक की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाना आपको 785 का, ध्यान रखिए। HDFC बैंक आप होल्ड कर सकती हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं के इनामी जी इंदौर से। इनामी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल सर आपका। मैंने ISCI लिए 2000 शेयर 63 के दाम पे, तो मुझे क्या करना चाहिए मैडम? और आपका होराइजन क्या है? होराइजन तो शार्ट टाइम ही है। सॉरी सर? शार्ट टर्म ही है। शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो 3 महीने तक का मान लेती हूँ मैं। 1 महीने में 12% से ज्यादा की करेक्शन IFCI में देखने को मिला है मानस जी, और आज हालांकि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डेज हाइज तो नहीं, लेकिन वहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, लेकिन कुछ खास रिटर्न्स मिले नहीं है इस पर्टिकुलर काउंटर से। 52 वीक हाई देख रही हूँ मैं, इसका 74 था, करेक्ट होकर 54 पर है। शॉर्ट टर्म में कहाँ तक की रैली, या फिर बिल्कुल नहीं आएगी रैली? तो देखिए पिछले करीब 1.5 साल से अगर देखें तो स्टॉक में कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो रेंज है ये धीमे 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 करके स्मॉलर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर साइड पे ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है IFCI में। मेरे ख्याल से जो पोजीशन आपने बनाई है वहां अभी के लिए बने रही है, क्योंकि लोअर लेवल पे 50 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। 50 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 58 59 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 70 72 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई IFCI की। आपको होल्ड करना है, फिलहाल होल्ड कीजिए। 70 72 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है, यहाँ से अगर घूमा तो स्टॉप लॉस 50 का ज़रूर से मेंटेन करें। अच्छा, कुछ सवाल सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं। अभी कुछ सवाल वहाँ पर भी आए हैं मानस जी, और जो सवाल हैं नुपुर गुप्ता का पिक किया है मैंने, क्योंकि वो इंडिगो पे पूछ रही हैं और खबरों में भी है आज। एक बार इंडिगो का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 2% की रैली के साथ निफ्टी का गेनर बना हुआ है। जो इनकी खरीद है वो 4500 की है, 4400 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस झेल रही है 100 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का। 3 साल का नज़रिया है, और चाह रही हैं कि एवरेज करना। तो पूछ रही कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन हाई साइड से थोड़ा फिसला, अब तेज लो की तरफ बढ़ता हुआ मानस जी, लेकिन पीटर का इस्तीफा, फिर स्टॉक का चलना, फिर गिरना, थोड़े ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है। तो 3 साल के लिए क्या किया जाए? देखिए ये तो सही है कि स्टॉक में अभी भी दिक्कत ही लग रही है, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। 10 डे मूविंग एवरेज को आज टेस्ट किया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया, वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि आपके पास जो पोजीशन है वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा लें 200 वीक मूविंग एवरेज, जो कि 3900 के आसपास है। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। 3900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर एक बार ये 4650 4725 के ऊपर निकलेगा तो फिर उम्मीद बढ़ जाएगी कि स्टॉक वापस 5400 5500 के लेवल्स को दिखा देगा। तो एवरेज नहीं करना अभी ना मानस जी? पूछ रही हैं कि कब नहीं एवरेज अभी कर सकते नहीं, हैं? बिल्कुल अभी एवरेज नहीं करना है। अगर आपको एवरेज करना भी है तो जो मैंने स्तर बताया है 50 4725 वो ब्रेक करे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तभी फ्रेश खरीदारी स्टॉक पे करनी चाहिए। ठीक है, 4774 जब ब्रेक करे तब देखिएगा, सोचेगा उस बारे में। फिलहाल स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 3900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंटरग्लोब एविएशन में। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। राहुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, मेरे पास सन फार्मा के 30 शेयर्स है और 797 की बाइंग है। अब इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। काफी अच्छे प्रॉफिट में है, क्योंकि 797 की आपकी खरीद है और 1832 पे कर रहा है कारोबार, तो 1035 रुपये प्रति शेयर का। कोरोना के टाइम लिया था। अच्छा, अच्छी बाइंग है सर, आपकी स्तर भी अच्छी है और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। तो मानस जी क्या किया जाए? और सन फार्मा रिटर्न्स भी अच्छे दे रहा है इस खराब मार्केट में भी। अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स
स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आज का ही चार्ट देख लीजिए, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है 1% की करीब करीब तेजी के साथ और 6 महीने में 14% का रिटर्न। होल्ड किया जाए? तो देखिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टॉक को अभी भी पकड़ के रखना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो काफी बेहतरीन लगते हैं। हालांकि हमने पिछले करीब 5-6 क्वार्टर देखे तो कुछ खास स्टॉक ने किया नहीं है, लेकिन लोअर लेवल पे 1575 के लेवल को ब्रेक भी नहीं किया है। अब जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 1850 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1950 तक के लेवल्स को तो टेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी 1950 के ऊपर निकलेगा तो वो क्वार्टरली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आप 2500 से लेकर 2700 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बने रहिए। आई थिंक एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाएं, 1575 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 2500 रुपए के टारगेट सेट करिए 1 से 1.5 साल के लिए। ओके, सन फार्मा होल्ड कीजिए फिलहाल और काउंटर ठीक ठाक है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो होल्ड कर सकते हैं। और 1575 का नियर टर्म टारगेट, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाना है और नियर टर्म टारगेट 2500 तक के देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश जी कानपुर से। राजेश जी नमस्कार। मैडम नमस्कार, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड आई हैव 80 शेयर्स ऑफ एसीसी, परचेज प्राइस 1992। अब आई वांटेड टू नो कि क्या करें अब आगे, इसको ऐड करूँ, होल्ड करूँ, सेल करूँ, कैन यू प्लीज एडवाइस? या श्योर। तो एसीसी 1992 आपकी खरीदे 1478 पे कर रहे कारोबार, लॉस झेल रहे मानस जी ये, और लॉस छोटा मोटा नहीं है, ज़्यादा लॉस हो गया है, 513 रुपये प्रति शेयर का लॉस। रिपोर्ट देख रही थी मैं, सीमेंट्स एज ए स्पेस Q4 में ठीक ठाक कर सकते हैं, कुछ प्राइस हाइक भी हुए हैं साउदर्न एरिया में, लेकिन क्या चार्ट्स पे वो कन्विक्शन 1992 का लेवल क्या ब्रीच करेगा, प्रॉफिट बना कर देगा एसीसी, या फिर एग्जिट करे, बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? आपकी राय? तो देखिए अभी तक का तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है, बहुत क्लियर पैटर्न दिख रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स लगातार, डेली चार्ट, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट, किसी भी आप टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखें तो वहां पर वीकनेस है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था लॉन्ग टर्म चार्ट पे 1600 रुपए के आसपास, उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो संकेत अच्छे नहीं है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। कभी भी रिकवरी देखने को मिले 1550 के आसपास स्टॉक के प्राइस आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही बेहतर रहेगा। खरीदारी आपको 1700 रुपए के ऊपर करनी है, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। ओके, तो एसीसी पे फिलहाल ये व्यू हो गया 1575, 1575 बोला आपने एसीसी में होल्ड करना है ना अभी मानस जी? मैंने बोला कि 1525 के आसपास अगर आता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, खरीदारी 1700 रुपए के ऊपर करनी है, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी को यूज करना है। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं और 1525 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो वहां पे निकलने की कोशिश करें फिलहाल, क्योंकि काउंटर काफी वीक नजर आ रहा है चार्ट्स पर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे मितेश त्रिवेदी जी अहमदाबाद से। मितेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सवाल मितेश जी आपका? MRPL के देते हैं 280 में परचेज किया है February 24 में, तो अभी क्या करना, होल्ड करना है, एवरेज करना है ये? ओके, 280 आपकी खरीद है और 190 पे कर रहा कारोबार, काफ़ी लॉस में हैं आप, 90 रुपये प्रति शेयर का लॉस। लेकिन मानस जी इस साल में अब तक 24% का रिटर्न दिया है MRPL ने, 280 का भाव कितना दूर? देखिए दूर तो अभी भी बहुत है, 280 तो मेरे ख्याल से 2024 में हाइज बने थे 290 रुपए के आसपास, और वहां से जब गिरावट देखने को मिली थी तो स्टॉक 100 रुपए के लेवल तक भी फिसल गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं रिकवरी तो देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से इतना वेट कर लिया तो वेट थोड़ा और करें, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस आपको 165 रुपए के नीचे लगाना है, पोजीशन को होल्ड करना है। अगर 210 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 240 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, होल्ड कीजिए फिलहाल MRPL, 240 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है, तो 165 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड की राय है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गिरिराज सिंह जी। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सवाल आपका? मैडम मेरे पास NBCC के 1000 शेयर है एट द रेट 117 एक्चुअली, तो क्या पूछना चाह रहे हैं? तो इसमें अभी क्या कर सकते हैं एक्चुअली, तो होल्ड करें या निकाल जाए? ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर आपने, क्योंकि 86 पे कर रहा है कारोबार आपकी जो खरीद है। मैंने
स्टॉप ने लॉस नहीं लगाया था। 117 की है। मानस जी कुछ रिटर्न्स दिए नहीं हैं इसने, 1 महीने में 15% की गिरावट और 6 महीने में भी देखूं तो 20% टूटा ही है। काउंटर 130 तक गया था 52 वीक हाई, उसके बाद से सीधा करेक्ट होकर 86 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। क्या किया जाए, एग्जिट करें या फिर होल्ड कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक होप है 200 वीक मूविंग एवरेज की, जो कि 80 रुपए के आसपास है। तो अगर आपने इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और करें, 79 का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन को होल्ड करें। अगर 92 रुपीज को रिगेन कर लेता है स्टॉक, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, तो फिर रैली में 104 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, एनबीसीसी पे फिलहाल ये व्यू हो गया और एक बार मार्केट देख लेते हैं क्या कर रहा है। निफ्टी करीब करीब 172 अंक नीचे, अब 24,100 का स्तर तोड़ता हुआ निफ्टी 24,074 के लेवल पर। बैंक निफ्टी भी एक बार रखिएगा, 568 अंक अब यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई, डेज लो पर दोनों ही इंडेक्सेस आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि मैं बता रही थी, ब्रेथ भी धीरे धीरे खराब होती हुई। तो फिलहाल मार्केट की स्थिति ठीक नहीं, लेकिन वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं। अभिषेक जी का सवाल मैंने पिक किया है, एमआरएफ पे पूछ रहे हैं। रखिएगा चार्ट एमआरएफ का स्क्रीन पर, और ये कह रहे कि इनके पास 5 एमआरएफ के शेयर्स हैं एट द एवरेज प्राइस ऑफ 1,55,000। तो 1,37,595 के पे कर रहा है कारोबार। जाहिर तौर पर मानस जी ये लॉस झेल रहे हैं। 1,63,600 तक गया था, 52 वीक हाई की बात कर रही हूँ, 52 वीक हाई इसका ये है। लेकिन फिर वहाँ से करेक्ट होकर 1,37,000 पर है अब ये। पिछले साल अच्छे रिटर्न्स मिले हैं 30% के करीब करीब, लेकिन इस साल कुछ खास कर नहीं रहा ये काउंटर। क्या किया जाए मानस जी? काफ़ी मतलब लॉस हो रहा है इनको इसमें। तो देखिए, जनवरी के मंथ में स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, उसके नीचे फिसल गया था, लेकिन फरवरी में उसने रिगेन भी कर लिया। लेकिन हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया और वापस जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, मेरा समझना ये है कि 1,30,000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेंथ केवल 1,50,000 के ऊपर ही आएगी। अगर 1,50,000 का आंकड़ा ब्रेक करेगा स्टॉक, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी आपको कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनानी है, बट फिलहाल के लिए 1,30,000 पे स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। 1,50,000 का इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तो फिर और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और 1,55,000 तो आपकी खरीदी होगी, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए 1,30,000 का स्टॉप लॉस के साथ। चलिए एमआरएफ पे चर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट व्यूअर हैं हमारे कुबेर जी, सीएनबीसी आवाज़ के रेगुलर व्यूअर हैं। ये पूछ रहे हैं डीएलएफ पर। डीएलएफ का चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर, और डीएलएफ में जो उनका सवाल है वो है 795 इनकी खरीद है मानस जी। डीएलएफ की 587 पे कर रहा है कारोबार। अभी पूछ रहे प्लीज एडवाइस इफ आई कैन एवरेज देम नाउ फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिहाज से डीएलएफ में क्या करना चाहिए? पहले तो क्या एवरेजिंग की सलाह होगी, क्योंकि पूरा रियल्टी पैक काफी वीक रहा है मानस जी। तो देखिए, एवरेज करने की सलाह करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। अगर 640 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको फ्रेश क्वांटिटी बाय करनी है। अभी के लिए पैटर्न निगेटिव लगता है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे या तो मंथली चार्ट पे जाएंगे, तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन भी आपको दिखेगा। तो मेरा समझना है कि एक वीक स्ट्रक्चर है, कभी भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की ही कोशिश करना बेहतर रहेगा। 600 610 वहां पर निकल जाए और वापस खरीदारी करें अगर 640 के ऊपर निकले तो। ठीक है, 640 के ऊपर निकले तो फिर वापस खरीदारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो काफी कमजोर नजर आ रहा है। डीएलएफ पे ये व्यू हो गया। नताशा जी पूछ रही हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं, और वो थायरो केयर पे पूछ रही हैं। थायरो केयर का रखेगा चार्ट स्क्रीन पर, और इनके पास 150 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीद है वो 428 की एवरेजिंग बाइंग। प्लीज टेल व्हाट टू डू फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। लंबी अवधि के नजरिए से थायरो केयर मानस जी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? स्टॉक पिछले वीक 2% टूटा है, 1 महीने में 10% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में कुछ नहीं किया। पिछला साल अच्छा था वैसे। 12 महीने का चार्ट रखिएगा पर थायरो केयर का 61% के रिटर्न मिले हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल लॉस झेल रही है ये। 428 का लेवल ब्रीच होगा क्या? तो देखिए, पिछले 4 मंथ स्टॉक के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 500 का आंकड़ा ब्रेक हुआ था, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया।
लोअर टॉप लोअर बॉटम वापस बनने लगे हैं। लेकिन ये जो स्तर है जहां पर ट्रेड कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का, जो कि 220 से 540 तक देखने को मिली थी, और इसी लेवल पे 100 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो मेरा समझना है कि एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, 340 का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक 400 410 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आपको वापस 500 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, थायरो केयर पे ये व्यू हो गया। अच्छा, अगला कॉलर इनफैक्ट व्यूअर हमारे साथ हैं युवराज सिंह जी, और ये पूछ रहे हैं इटर्नल पर। इटर्नल का शेयर रखेगा स्क्रीन पर। 30 शेयर्स इनके पास, 282 की खरीद है, तो जाहिर तौर पर लॉस झेल रहे हैं इटर्नल, और कोशिश करता है मानस जी, टिकता नहीं है, काफी गिरावट हो चुकी है इटर्नल में, क्या किया जाए? तो देखिए, मेरा रिकमेंडेशन है कि कभी भी बाउंस बैक मिले तो इटर्नल से लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। ऐसा हो सकता है कि गिरावट बढ़ी थी तो रिकवरी में 240 250 के लेवल्स को टेस्ट करें, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, और फ्रेश खरीदारी 285 रुपए 285 के ऊपर ही करनी है। ठीक है, तो 285 यानी 285 का लेवल ब्रीच करे तब फ्रेश बाइंग का सोचेगा। फिलहाल तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी इटर्नल पर। अच्छा, एक और सवाल युवराज जी का ही है, वो कह रहे हैं कि एनएसडीएल या ग्रो में बाई कर सकते हैं क्या? आप दोनों का ही चार्ट थोड़ा कम होगा, डेटा थोड़ा कम होगा मानस जी आपके पास, लेकिन जितना भी है उतना अगर देख के बता पाए, एनएसडीएल या ग्रो कौन सा बेटर काउंटर होगा जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? तो देखिए, एनएसडीएल का चार्ट मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं एनएससी ट्रैक कर रहा हूँ। जहां तक बात ग्रो की है, देखिए ग्रो में डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस जगह से सपोर्ट लिया है करीब 145 के आसपास, वो जगह सही थी जहां से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिल सकता था, तो वो मिल भी गया। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नजर रखनी है 165 रुपए के आंकड़े पे। अगर 165 के ऊपर निकले तो खरीदारी करेंगे, 150 के स्टॉप लॉस से 200 रुपए के टारगेट के लिए। 165 के ऊपर निकले युवराज जी तभी खरीदारी करने का सोचे फिलहाल ग्रो में, ये चार्ट्स के थ्रू इंडिकेशन मिलता। वाह, चलिए वक्त और शो को वाइंड अप करने का बहुत शुक्रिया मानस जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार सवाल पूछने के लिए, जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के इस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।